नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पशुपालन और दूध उत्पादन क्षेत्र को नया आयाम देने वाली कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया गया पशुपालन विभाग का नाम पशुपालन गौपालन विभाग होगा, जिससे गौ माता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्मान और मजबूती मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी बनाया जाएगा और इसके लिए हर जिले में एक आदर्श वृंदावन गांव की स्थापना की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गांव और गाय का संबंध कभी टूट नहीं सकता और गौपालन को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। गौशालाओं में रहने वाली गायों के लिए 90 करोड़ से अधिक की राशि भी अंतरित की गई है। साथ ही गोपालकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने गोवंश की उपेक्षा की और भैंस के दूध को अधिक महत्व दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय का दूध पतला होता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 5.5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसे और बढ़ाया जाएगा। दूध संकलन समितियों की संख्या भी 9,000 से बढ़ाकर 26,000 की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने अमूल का उदाहरण देते हुए सहकारिता मॉडल को आदर्श बताया और कहा कि मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन में देश में नंबर 1 बनना होगा। लेकिन 40 से बड़ी हमारी भावना है कि हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि हाँ, हमको गौशाला का बढ़ावा देना है, गौ माताओं के संरक्षण की चिंता करना है। इसलिए केवल गौशाला नहीं, घर घर गोपाल बने, घर घर गोपालन को बढ़ावा दें। तो पहले तो मेरे अपने घर से ही सुधारता हूँ। ये हमारे विभाग का नाम क्या है? पशुपालन विभाग। लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए पशुपालन के साथ गोपालन विभाग भी बोला जाएगा। हमारे मंत्रालय से अगर गोपालन नहीं जुड़ेगा, गोपाल नहीं जुड़ेगा, तो फायदा क्या है? विभाग के साथ हमारी जो मूल भावना है कि हाँ, हम गौमाता के आधार पर इस विभाग का सम्मान देना चाहते हैं, तो इसलिए उस विभाग से बढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, देसी गौशालाओं के अंदर अभी आपके माध्यम से दूध, सीएनजी, खाद, प्राकृतिक खाद, लेकिन अब जिनके घर में गौमाताएं हैं और गोपालन की हमारी जो योजना है, 25 से ज्यादा गाय के अगर 1 यूनिट मानते हैं तो 25% अनुदान, अर्थात 40 लाख की गाय अगर आप खरीद के लाओगे दूध उत्पादन के माध्यम से सरकार के लिए, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का अनुदान देगी। केवल 30 लाख लौटाना है, 10 लाख आपको सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि केवल गौशाला में नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपने घर में गाय पालन को प्रोत्साहन दें। और उससे आगे बढ़ करके अब हमने कहा कि जिन जिन के घर में गौशाला है और उनकी खेती बाड़ी है, अगर वो खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो जो लाभ देने वाले हैं वो अपने घर के गाय के गोबर से, गोमूत्र से कीटनाशक बनाए, दवाई बनाए, खाद बनाए, सब प्रकार की व्यवस्था जुटाए। तो उसके लिए भी हमारी प्राकृतिक फसल खरीदने के लिए उनका पंजीयन करते हुए, ऐसे है ना वर्णवाल जी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए हमारे उनको उसकी आय भी बढ़ाएंगे। अभी गेहूं बेचते 2600 रुपये क्विंटल और प्राकृतिक हो गया तो क्या क्विंटल मिलेगा? 4 से 5,000 रुपये क्विंटल। तो आम के आम गुठली के दाम हुए कि नहीं? जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने के लिए। और केवल फसल में हमारी गेहूं और ये फसल नहीं, अगर बागवानी करते हैं, साग भाजी बेचते हैं और ऐसी जैविक खाद के लिए भी सभी प्रकार की फसलों के साथ हमारे लिए दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से ये सारी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी इस योजना में आने वाले समय में कृषि विभाग को भी जोड़ करके आपके साथ आपकी जिंदगी में ये नया एक रास्ता खोलने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आने वाले समय में और बदलते हुए खास करके हमारी गौशालाओं का प्रयोग भी बदला। हमने ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।